किया था जीशान उसके घर पर नहीं, पर उसके आईफोन घर पर ही थे ना। पर ये कौन है भाई, तुम कौन हो? भाई मैं गरीब हूँ, सब्सक्राइब कर दो भाई मुझे। पागल है या कोई साईं है? साईं तो साईं का कुत्ता भी साईं। नहीं। अरे का बैठा जो सबसे अच्छी बैठक है, सबसे नई बैठक है वो रे। ये जी बैठक देखो। तब मैंने पहला ब्लॉग शूट किया, और जब मैंने ब्लॉग शूट किया था तब कह लें कि कैमरा को फेस करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैं सुबह फजर के टाइम निकला था घर से, और ऑलमोस्ट कोई घर से मैं 20 किलोमीटर कह लें मैं दूर गया था वीडियो शूट करने। एक बड़ा शर्माता था मैं, एक तो ब्लॉग शूट करते हुए शर्माता था, फिर किसी को बताते हुए। अब मेरे सामने कोई मेरी वीडियो चला दे ना तो मेरे यूं करके पसीने छूटने लग जाते थे। कौन सी कटिंग करूंगा आपकी? हीरो वाली। हीरो वाली, हाँ ठीक है। ओके हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों करोड़ों शुक्र है, रहम है, करम है, फजल है। अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि हमेशा शुक्रगुज़ार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा जी, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। रूटीन का कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, टाइटल और थंबनेल यही होने वाला है कि माय फर्स्ट ब्लॉग। खैर मेरा तो ये पहला ब्लॉग नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने स्टार्ट कैसे लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सलार ने उस दिन मुझे अपनी शेव करते हुए देखा, बनाते हुए ना, तो मुझे अभी ये मशीन मेरी लेकर आया। मुझे कहता है कि मेरी जो पीछे वाली शैतान वाली चुटिया है ना, बोले ये वाली मेरी सेट करो। कौन सी कटिंग करूँगा आपकी? हीरो वाली, हाँ ठीक है। ओके हो गया। ओके हो गया। जब ये एक ज़रूरी काम से निकलने ही लगा था तो सीन हो गया, टायर पंचर हो गया। और यहाँ से इतना कोई दूर है, रोड पे पंप वगैरह है ना, तो खैर अभी निकलते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं ना गांव में रहता हूँ, गांव में मेरा घर है। चलो, एक गांव होता है ना तो वो एक सिस्टम समझ में आता है, लेकिन ये शहर है। अब शहर में ये गांव वाला माहौल मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ये है जी एक सोसाइटी, ठीक है, जो कि डेवलप अभी तक नहीं हुई है। इसका फ़ेज़ 1 कम्प्लीटली डिलीवर्ड है, कम्प्लीटली वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है। फ़ेज़ 2 में बनने वाला सबसे पहला घर मेरा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर गांव होता है ना तो वहाँ पर भाई घर होते हैं, आमने सामने लेफ़्ट राइट घर बने हुए होते हैं। अब ये सोसाइटी है, यहाँ पर रोड शोड नहीं बने अभी तक। लोगों ने सिर्फ अपनी वो चार दीवारी यहाँ पर लगाकर, चार दीवारियाँ लगाकर लोगों ने यहाँ पर निशान दे करके, हाँ जब इन फ्यूचर यहाँ पर काम शाम हुआ तो वो करेंगे। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर मैंने घर क्यों बनाया और यहाँ पर शिफ्ट में क्यों हुआ, क्योंकि भाईजान अपना घर नहीं था, रेंट पे रह रहे थे या फिर मामू के घर रह रहे थे। तो देखो, भले जंगल में हो ना, इवन कि टेंट भी हो, अपना हो, तो इसी वजह से हमने घर यहाँ पर बनवाया। हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए, हमें कोई 4 साल हो गए, यहीं पर ही हम रह रहे हैं और इसी हालात में वाहिद मेरा घर है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। एक सोसाइटी की तरफ से मुझे गार्ड दिया गया, मेरी तरफ से भी अपना यहाँ पर, यानी कि 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, एक सुबह के टाइम और एक सारी रात यहाँ पर होता है, यानी कि सिक्योरिटी का कोई खैर इशू नहीं है। कैसी लगी कटिंग? ओके हो गया। अब देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है। पहले आपने देखा था, कभी कभी लगता है कि अपुनिश नहीं है, अपनी खादशत बनाता हूँ। खैर मेरा किसी और पे हाथ यानी कि नहीं चल रहा, कैंची वगैरह नहीं चलती, लेकिन फिर भी आप देखें कि इसकी मैंने कटिंग शटिंग बड़ी ही ज़बरदस्त की है। चल जाता है काम भाई, बस ये है कि 2 वक्त की रोटी निकल आती है। खैर अभी मैं चलता हूँ, सीधा इसका पंचर लगवाता हूँ। गर्मी बहुत है, कसम खुदा की मैं ना तंग आ गया हूँ। एक शूट था सलार के साथ ना मेरा, तो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा लग गया शूट करते करते, क्योंकि सारी स्क्रिप्टिंग मैंने इसको समझानी थी। तो बहुत ही अच्छा यानी कि इसने एक्ट किया है और वो अभी शूट हो गया। अब सीधा चल रहे हैं हम घर की तरफ। आपको पता है कि घर पे बिजली की फिटिंग चल रही थी, जो कि फाइनल हो चुकी है। अब एक चीज़ जिसने बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग किया, जिसमें कह लो कि मतलब कि अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप काम पहले आपने नहीं करवाया इलेक्ट्रिसिटी का, चलो आपका इतना कसूर नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी नाअहली होती है उन लोगों की, मिस्त्रियों की, जिनका ये काम है, जिनको ये समझना चाहिए, उनकी वजह से अब मुझे कितना नुकसान देखने को मिला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ देखें जी, अब ये नई दीवार है, ठीक है, ये मैंने खुद ही किया है। अब हुआ ये था कि यहाँ पर ये जो बोर्ड था, तो यहाँ से वायर ना इस वाले बोर्ड में जा रहा था ना उस वाले बोर्ड में जा रहा था। इसमें यह था कि भाई उन्होंने ना काम अधूरा छोड़ के वो लोग चले गए। अब मुझे आइडिया था, क्योंकि जब एक रूम का हो रहा था तो वहाँ पर मिस्त्री जब इसकी वायरिंग कर रहा था, कंसील वायरिंग, तो उससे मैंने करते हुए देख लिया था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हथौड़ी उठाई, फिर ऐसे दीवार पे ठक 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 मैंने करना शुरू किया। अब दीवार जहाँ से भरी हुई होती है तो वहाँ पर भारी आवाज़ आती है, देन जहाँ पर खाली होती है तो वहाँ पर खोखलेपन की आवाज़ आती है। तो मैंने देखा वहाँ पर, फिर मैंने वहाँ से इसको जो है ना तराशना, ये जो भी कहते हैं, वो मैंने शुरू किया।
तो यहाँ पर ये जो कंसील वाला जो बॉक्स था वो मैंने हटाया। अब था ये जो इसके जो कैप थे ये उस मिस्त्री ने नहीं हटाए हुए थे, प्लस्तर के दौरान ये हटाते हैं, इसीलिए जो वायर है वो क्रॉस नहीं हो रही थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको हटाया, सारी चीज़ें की। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंपली कैसे। अब ये वाला जो बॉक्स है ये कंसील ये दीवार के अंदर ही जाता है ना, ये वाला जो इसके कैप है ना, आप इसको कैप कह लें, तो ये हटाने होते हैं लाजमी से, वरना वायर इसके आर पार क्रॉस नहीं होती। अब इस वजह से कितना ज़्यादा मुझे नुकसान देखने को मिला। खैर इतना वो नहीं है, सीमेंट लाऊंगा इसको सीधा करके, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जब कलर होगा तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान लाजमी से रखना है। मुझे भी आइडिया नहीं था लेकिन अब अंदाज़ा हो गया है। अच्छा जी, अभी बात आ जाती है कि पहला ब्लॉग मैंने कब शूट किया था और कब अपलोड किया था। ये बात है ऑलमोस्ट कोई 2021 की, 2021 का स्टार्ट के लें या 2020 का एंड के लें, क्योंकि जब मेरी बर्थडे थी 28 दिसंबर 2020 के थे, यानी कि 2 दिन बाद 2021 स्टार्ट है। तो तब मैंने पहला ब्लॉग शूट किया, और जब मैंने ब्लॉग शूट किया था तब कह लें कि कैमरा को फेस करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैं सुबह फजर के टाइम निकला था घर से, और ऑलमोस्ट कोई घर से मैं 20 किलोमीटर कह लें मैं दूर गया था वीडियो शूट करने। एक पार्क था जहाँ पर रश नहीं होता था, वहाँ पर गया था। मैं घर से निकला, मैंने कहा गली में शूट करता हूँ, देखा इधर उधर फजर के टाइम लाजमी सी बात है लोग मस्जिद जाते होते हैं, तो नमाज़ पढ़ ली थी मैंने। नमाज़ पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो लोग मस्जिद जाते थे या वहाँ से वापस आ रहे होते। तो फिर क्या है कि मैं वहाँ से निकला, फिर मैंने एक और पॉइंट देखा। ऐसे देखते 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 मैं घर से कोई 20 किलोमीटर दूर निकल गया, और वहाँ पर जाकर मैंने व्लॉग शूट किया। तो मैं वो आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूँ कि आप देखें कि कैमरा के सामने तब मैं कैसे बात करता था। देखते हैं तो बोलते हैं कि ये देखो पागल जा रहा है, तो इस वजह से मैं ना अंदर जा पाया। तो ये बाहर राउंड मार रहा हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो बराबर से गुजर रहे हैं और मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये था मेरा पहला व्लॉग। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने व्लॉग दूसरा शूट तो मैंने बड़े टाइम बाद किया था, कोई ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले। मैं किसी को बताता भी नहीं था कि जी मैंने व्लॉग शूट किया है, बड़ा शर्माता था मैं। एक तो व्लॉग शूट करते हुए शर्माता था, फिर किसी को बताते हुए। अब मेरे सामने कोई मेरी वीडियो चला दे ना तो मेरे यूं करके पसीने छूटने लग जाते थे, बड़ा मैं मतलब कि वो नर्वस सा हो जाता था। खैर अभी तो ऐसा नहीं है, अब तो हम खुद लोगों को कहते हैं हाँ भाई वीडियो आई है देखी। खैर तो उसके बाद ये हुआ कि जी मैं फरमान वालों के साथ मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उससे पहले यूट्यूब पे मैं ऑलमोस्ट कोई 2018 के स्टार्ट या फिर 2019 का एंड कह लें, या मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 2018 का मिड कह लें आप, जून जुलाई के दौरान मैंने चैनल बनाया था और पहली वीडियो मैंने डाली थी। तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, मुझे याद नहीं है कि 2018 था 19 था या ऐसा कोई मतलब था। तो उसमें ये हुआ कि जी मैं यूट्यूब पे तो बहुत पहले आ गया था, टेक्निकल वीडियोस में बनाता था, क्योंकि मैं टेक्निकल गुरुजी से बड़ा इंस्पायर था, टेक्निकल गुरुजी को देखता था। और उसके अलावा जब मैं ब्लॉगिंग पे आया तो ब्लॉगिंग मैंने देख के स्टार्ट की थी इंडिया के खैर यूट्यूबर्स से, जिनको देख के मैंने यूट्यूब का स्टार्ट लिया था। तो फिर मैंने क्या किया, ब्लॉगिंग के बाद फिर मैंने वाइन्स बनाना स्टार्ट की। एक वीडियो में मैं 4-4 कैरेक्टर्स किया करता था अकेला। आज भी मैं इतना मतलब कि मेरे अंदर जो है ना कैपेबिलिटी है, मेरी स्क्रिप्ट में इतनी ताकत है कि मैं अकेला वीडियो में 5 से 6 रोल भी कर सकता हूँ, और वो आपको फील नहीं होगा कि जी वो जो है ना मतलब कि एक ही बंदा कर रहा है, यानी कि उसकी डायलॉग और उसकी लाइंस ऐसे मैच कर रही होंगी कि हाँ एक ही टाइम पे ये सारे लोग मौजूद हैं और ये लोग बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद ये होगा कि यूट्यूब मैंने छोड़ के मैं चला गया बहरिया कराची। तो वहाँ पर मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने वहाँ के यानी कि मेरी जो कंपनी का चैनल था मैंने उसको टाइम देना स्टार्ट किया, तो मैं इसको टाइम देना भूल ही गया। 1K मेरे सब्सक्राइबर वहीं हुए थे मेरे टेक्निकल चैनल पे, ब्लॉग वाले पे नहीं। ब्लॉग वाले तो अभी हुए हैं 1K। तो जी फिर मैंने देखा कि मैंने कहा यार नहीं, टाइम देना चाहिए। मेरा यानी कि कह लो कि शौक था ये, रियल स्टेट मेरी ज़रूरत थी, तो ये मेरा शौक था। मैंने कहा नहीं जी, हर शौक का गला घोट सकता हूँ लेकिन ये वाला नहीं, क्योंकि इसी ही की वजह से मैं आज बहरिया में काम कर रहा हूँ। मेरा यही काम देख के मुझे अपॉइंट किया गया था। तो मैंने कहा नहीं जी स्टार्ट करो। मेरे पास फ़ोन शोन नहीं था, तो मैं कभी किसी की दोस्त के हाथ तक गया, कभी किसी दोस्त के फ़ोन से शूट किया करता था, कभी किसी दोस्त के फ़ोन से शूट किया करता था। ज़्यादातर मेरी वीडियोस फरमान के फ़ोन से। लेकिन हाँ मेरा ये वाला फ़ोन जो कि ये है Reno 3 Pro, इससे पहले भी मैं ब्लॉगिंग किया करता था। कहाँ कह रहे थे बैठक, कौन सी बैठक में? बैठक में जो सबसे अच्छी बैठक है, सबसे नई बैठक है वो रही। ये जी बैठक देखो सबसे लग्जरी बैठक है। बेसिकली यहाँ पर ये चौकीदार होता है सारी रात, तो इस वजह से ये बेसिकली रहती धूप से बचने के लिए। तो कभी कभार कोई आता था करता था तो वो यहाँ पर बैठ जाता था।
आय हाय 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 हाय। इसका मदरसे वाला उस्ताद आया तो उससे ही छुप के बैठा हुआ। पागल है या कोई साईं है? साईं तो साईं का कुत्ता भी साईं। नहीं। बडेरे का बेटा हूँ मैं, बडेरे का बेटा। नहीं, क्या क्या कह रहे, जान छुड़वाऊं उससे मैं आपकी? अब हाँ, क्या कहूँ उसको मैं? उसको बोलो कि इसके पापा ने बोला है कि दोबारा वापस आ रहा है वो वहाँ से, ये देखो दोबारा भाग। अभी मैं कैमरा देने लगा हूँ सालार को और मैंने उसको समझा दिया कि भाई आपने ब्लॉगिंग कैसे करनी है। अब देखते हैं कि उसका हाथ कैसा है ब्लॉगिंग के मामले। हमारे अजीम साहब का तो आज तक हाथ सेट नहीं हुआ। वो जब वाइड एंगल में रखते हैं ना तो वो यूं करके ब्लॉग करते हैं, यूँ हाथ उसका पूरा यूँ आ रहा होता है या फिर मुंडी यूँ आ रही होती है, यहाँ से यूँ करके ब्लॉग करता है। उसको मैंने 100 बार समझाया। खैर अभी मैं उसको देने लगा हूँ और सालार ब्लॉग करने लगा है कंटिन्यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज ज़्यादा जीशान उसके घर पर नहीं है, पर उसके आईफोन घर पर ही है ना। ये जी कैमरा हैंडलिंग कर रहा है, ठीक है, और ये कैमरा अजीम से भी अच्छा होल्ड कर रहा है। अजीम देख, तेरे से ज़्यादा हाथ सेट बच्चे का है। आज मैं इसके लिए व्लॉग बना रहा हूँ कि बोला कि आज तू व्लॉग बना, तो मैंने नहीं बना। तो मुझे हाथ में आईफोन देख के वीडियो स्टार्ट कर दिया। पर ये कौन है भाई, तुम कौन हो? भाई मैं गरीब हूँ, सब्सक्राइब कर दो भाई मुझे। ये लाइक कौन है? मैं शूज पहन के बाहर जा रहा हूँ। चलो ऊपर, चलो। तो हम आ गए यहाँ पर, चलो। तो यहाँ पर आके बैठ जाते। ये सबसे नहीं हमारी, यहाँ पर कार भी रुकाते हैं, पर वो सामने कार रुकाते हैं तो यहाँ पर कोई बंदा आके ले जाए, कोई इसको कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अपना है भाई, अपना है। हट पिछट आया रजबट, सारे अनु जने जट, हट पिछट आया रजबट। चलो चलो दजीशान के पास। ऑलमोस्ट मुझे कोई 3 महीने हो गए और मैं कंसिस्टेंसी के साथ व्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे मज़ा भी आ रहा है। खैर जितना मेरा कंटेंट पिछले 4 साल में अपलोड नहीं हुआ ना, उतना मैंने 3 महीनों में, यानी कि उससे भी ज़्यादा मैंने व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं। खैर अभी तो ये है कि भाई लगे हुए, इंशाल्लाह मेरा पूरा टारगेट है कि इस 2025 के एंड तक मेरा बहुत ही बड़ा एक मैं मीटअप रखूँगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, लाजमी सी बात है। आप लोग सब्सक्राइब कर क्यों नहीं रहे हो, मुझे ये नहीं मतलब पता लग रहा। अब ये जो 1100 बंदे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, अब मैं सिर्फ इनको सब्सक्राइबर के तौर पे काउंट नहीं करता। मैं इनको देखता हूँ कि 1100 लोग, आप 1000 लगा लो, 1000 बंदा मेरे सामने और मेरी सपोर्ट में खड़ा है। और अगर ऐसा वाकई हो तो आपको पता है कि भाई बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो देखो भाई, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया ना, जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट एक लाजमी से किया करो। कुछ ना भेजो ना, एक हंसी वाला इमोजी भेज दो, एक हार्ट वाला इमोजी भेज दो, जो आपका दिल करता है, लेकिन कमेंट लाजमी क्या करो। मुझे ऐसा लगता है कि यार अब हर कोई आता है अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, ब्लॉग पूरा देखता नहीं है, बस मैं पागलों की तरह ब्लॉग बनाता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हैं। फेसबुक पे मैंने खुद को एक्टिव कर दिया। मैंने पूरे ऐसा समझो कि कोई 6 से 7 महीने का कंटेंट मैंने फेसबुक पे निकाल के रखा है, यानी कि वो उनको स्केड्यूल मैंने कर दिया। डेली बेसिस पे वो व्लॉग रखते जा रहे हैं। फेसबुक पे भी जाके फॉलो कर दो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, मैंने जब यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद ही बाकी की तरह पैसे ही कमाना था। तो जब मेरा मकसद पैसे कमाना था तो आपको पता है कि हर कोई चाहता है कि मुझे बस फौरी रिजल्ट्स मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, जब भी आप चाहते हो कि यार इस चीज़ में मैंने बड़ा नाम कमाना है, तो वो लाजमी सी बात है, चीज़ टाइम लेती है। मैं आपको सिंपल सा एक मिसाल देता हूँ। बाहर हो रही है बारिश, ठीक है, अब एक बंदा है जिसके पास छोटा सा बर्तन है, एक है जिसके पास बड़ा बर्तन है। अब लाजमी सी बात है, जिसके पास छोटा सा बर्तन होगा वो जाएगा और भरकर वापस आ जाएगा, लेकिन जिसके पास बड़ा बर्तन होगा, लाजमी सी बात है वो भरने में भी टाइम लेगा और वो उठाने में भी तकलीफ होगी। तो इस वजह से जब आप चाहते हो कि आपको अल्लाह ताला ज़्यादा नवाजे, तो उसके लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, आपकी एनर्जी ज़्यादा आपको वहाँ पर लगानी होती है, और साथ ही साथ आपको सब्र भी उतना ही रखना पड़ता है। तो मेरा जैसे बाकियों की तरह मकसद था पैसे कमाना, तो वो मैं नहीं कर पाया। फिर ऐसा आपको पता है कि अकल आती जाती है, अकल आई, पता चला कि नहीं यार, अगर आप ये करना चाहते हो तो इसको अपना काम का हिस्सा समझो और इसको एज अ मतलब कह लो कि आप इसको शौक बना लो, अपना क्रेज़ कर लो, यानी कि अपने ऊपर सवार कर लो। ये काम जी मैंने करना है तो करना है, कोई चीज़ मिले ना मिले, रिजल्ट्स आए ना आए, लेकिन मैंने ये करना है। तो मैंने शुरुआत की फिर उस हिसाब से, लेकिन मैं नहीं कर पाया। खैर तो टाइम गुजरता गया। 3 साल बाद दोबारा मैंने कंटिन्यू ब्लॉग की हैं। तीसरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इसको अपना काम का हिस्सा समझ लिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग बोर ना हो, लेकिन मेरे पास देखिए कंटेंट नहीं है, डे बाय डे मेरे मिस होते जा रहे हैं। अब मैंने क्या है कि भाई यूट्यूब को मैंने
बताना है कि हाँ भाई लड़का डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता है। ठीक है, मैंने पिछले अगर हम 3-4 व्लॉग मेरे पीछे अब चले जाते हैं, मैंने अपना टाइम और पैसा दोनों लगा कर मैंने कहा कि नहीं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो एंटरटेन हो। अभी नहीं है तो यार समझा करो ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। चला लो, कोई मसला नहीं, 1 दिन 2 दिन चला लो। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, खैर वो मैं अभी नहीं कहूँगा, जब वो मिलेंगे ना दोस्त मेरे, उनके सामने मैं कहूँगा। तो फिलहाल व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, अगर व्लॉग शूट हुआ तो। कल मेरा एक जगह पे जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर जाकर व्लॉग मैं करूँगा, और वो बड़ी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, आपको उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तोते क्या हाल है? ठीक हो? तोता तो अपना ठीक है।